फर्स्ट टाक इंडिया निर्देशित करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग इतनी टाइम को यहाँ पे आप लोगों ने आने का काम किया। आप सभी प्रेस के साथियों के माध्यम से, आप सभी के चैनलों के माध्यम से पूरे देश और पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे क्षेत्र के सभी हमारी माताओं बहनों को, क्षेत्र की सभी सम्मानित जनता को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आशा उम्मीद करूंगा कि ये 26 जनवरी हम लोगों के जीवन में हर साल इसी तरीके से आता रहे और अपने देश का तिरंगा फहरा करके अपने देश का नाम रोशन कर सकें और आगे बढ़ाते रहें। जब दरअसल एक साथ आप लोगों को बुलाने का एक कारण और भी था कि 21 फरवरी के दिन 121 लड़कियों की शादी का कार्यक्रम तय किया गया है और उसकी पूरी तैयारी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के लोग कर रहे हैं। तो इसकी भी जानकारी आप लोगों को देनी थी कि आप लोगों के माध्यम से क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी लोग इस चैनल के माध्यम से लोग देख पाएंगे, ये सूचना लोगों तक पहुँच सके। दूसरी चीज़ कि मेरा बेटा शिखर गुप्ता सुभाषपा पार्टी में सदस्यता ग्रहण किया है, तो मैं आप सभी लोगों के तरफ से बेटे के लिए ढेर सारा प्यार चाहूँगा कि आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद इसी तरीके से मेरे बेटे को भी मिलता रहे, ताकि वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ कर के क्षेत्र की, समाज की और माताओं बहनों की रक्षा सुरक्षा कर सके और अपने जीवन में आगे बढ़ कर के कुछ नाम कर सके, ताकि लोग मेरे बेटे को भी एक अच्छे समाज सेवी के रूप में लोग जाने। हमारे बीच विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जिला अध्यक्ष देवरिया के उपेंद्र दीक्षित जी बैठे हुए हैं और जिला पंचायत की जो तैयारी अभी हम लोगों की तरफ से चल रही है, उसमें एक हमारे प्रत्याशी पंकज यादव जी हम लोगों के बीच में है, जो कौन सा वार्ड है, वार्ड संख्या 46 नंबर वार्ड से उनकी तैयारी चल रही है और आप लोगों के आशीर्वाद से क्षेत्र की जनता का जो सहयोग और प्यार मिल रहा है, निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश मिल रहा है और इसी तरीके का प्यार सहयोग मिलता रहेगा तो निश्चित रूप पाएंगे और समाज में लोगों की सेवा करेंगे। सर, जहाँ तक जिला पंचायत क्षेत्र की या सदस्य के चुनाव की बात है, कई वार्डों में आपके प्रत्याशी की चर्चा है कि आप उतार रहे हैं। नहीं, कई वार्डों में नहीं है, केवल 4 वार्डों में है। एक 57 नंबर वार्ड में जो गगहा के आगे गजपुर पड़ता है, तो गजपुर से लेके कौड़ीराम तक के बीच में 57 नंबर वार्ड आता है, जिसमें अनीता यादव जी उस वार्ड की प्रत्याशी हैं और जो संदेश मिल रहा है क्षेत्र के लोगों के द्वारा, निश्चित रूप से एक बड़ी जीत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। दूसरी बात कि वार्ड नंबर 46 की बात तो अभी मैंने बताया ही पंकज जी का। एक और वार्ड है, वार्ड नंबर 41, जो उरुआ से पहले पड़ता है, जिसमें देवा पार से लगाए बहुत सारे गांव हैं। राधे श्याम गुप्ता की जी हैं, उनका भी बहुत सारा मेहनत इस समय लगातार क्षेत्र में बना हुआ है, लोगों से मिलजुल रहे हैं और अभी जो सूचना मिल रही है निश्चित रूप से वहाँ भी एक अच्छी स्थिति में राधे श्याम जी हैं। मैं आप लोगों की तरफ से आशीर्वाद का भी कामना करूंगा, क्षेत्र की जनता की तरफ से भी आशीर्वाद की कामना करूंगा। रहा सवाल मेरा वार्ड, तो इस बार मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र वार्ड नंबर 46 जो था 45 हो गया है, तो इसमें मैं ऑलरेडी जिला पंचायत सदस्य हूं, लेकिन अपने वार्ड में अपनी बेटी कहिए, बहन कहिए, प्रिया गुप्ता को चुनाव की तैयारी करा रहा हूं। आशा उम्मीद करूंगा क्षेत्र की जनता से कि मेरे किए गए प्रयास और किए गए सार्थक प्रयास जो लोगों के बीच में रह करके मैंने किया है 4.5 सालों में, उसका आशीर्वाद क्षेत्र की जनता जो है चुनाव जिता करके प्रिया को देने का काम करेगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रबंधक जी, हर माह आपका संस्थान 21 बेटियों की शादी का जो हमने प्रण लिया हुआ है कि जब तक जिंदा रहूँगा, समाज में जो गरीब परिवार हैं, जो अपने पैसे के अभाव में जो अपनी बिटिया का हाथ पीला नहीं कर पाते हैं, उनका घर नहीं बसा पाते हैं, ऐसे परिवार को दहेज रहित विवाह में के उस आयोजन में मैं शामिल भी करूंगा, उनका हाथ पिला करके उनका घर भी बसाऊंगा। तो 3 महीने हमारा गैप हुआ था, इसलिए 3 अगर 21 गुणे 3 करेंगे तो 63 शादी उस समय हुई थी। उसके बाद 2 महीना फिर गैप हो गया और फिर ये दिसंबर और जनवरी 4 महीना हो गया और फरवरी का भी लगे हाथ हम निपटाना चाहते हैं। तो इस हिसाब से 101 हो रहा है।